आज मैं आपको जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस है, कैसे अप्लाई होता है, वो मैं आज आपको जो है बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जो अप्लाई करना है वो कैसे करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर होता है कि अगर हम रिजेक्ट हो गए तो एम्बेसी फ़ीस भी ख़राब होगी और जो आपका प्रोफाइल है वो भी ख़राब हो जाएगी। कि एक बार रिजेक्ट हो गए तो दोबारा अगर आप फाइल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो रिजेक्शन है वो ज़रूर नेगेटिव इम्पेक्ट डालेगा आपकी प्रोफाइल पे। तो अप्लाई करना जो है, जब जो आपका प्रोसेस रहता है अप्लाई करने का, तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए, क्योंकि जो आपके वीज़ा के चांसेस हैं वो ज़्यादा हों आने के। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, जो एप्लीकेशन है कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके दो प्रोसेस हैं, दो तरीके हैं अप्लाई करने के। एक तो है ऑफलाइन प्रोसेस, एक है ऑनलाइन प्रोसेस। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में सिर्फ इतना फ़र्क है, ऑफलाइन में आप अपनी अपॉइंटमेंट लेकर के वीएफएस में बायोमेट्रिक की वहाँ जा कर के आप अपनी जो फाइल है वो फिज़िकली जा कर के जमा कराते हैं। ऑनलाइन में आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उनकी डिजिटल कॉपी बना के कैनेडियन इमिग्रेशन की साइट पे अपलोड करते हैं। दिस इज़ द सिंपल डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोसेस। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑनलाइन प्रोसेस, जो कि बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप कैनेडियन इमिग्रेशन ने आपको एक फैसिलिटी दी है ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो ऑनलाइन लॉजमेंट है, आप इस आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, उनको स्कैन कीजिए, इजीली अप्लाई कीजिए। तो ये प्रोसेस आज आपसे डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्राउज़र, पहले आप देखिए अपने आप ब्राउज़र कौन सा यूज़ करते हैं। जनरली जो मैं यूज़ करता हूँ, मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करता हूँ। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले जो कैनेडियन इमिग्रेशन की, जो कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट है, हम उस पर जाएंगे, जो है cic.gc.ca। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश, तो ऐसी साइट खुल जाएगी आपके सामने। तो ये जब ओपन हो जाएगी तो आपने यहाँ थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, तो ये पेज आपके सामने आ जाएगा। ये दो ऑप्शन आएंगे यहाँ, साइन इन विद जीसी की, साइन इन विद साइन इन पार्टनर। तो इसमें से हम करेंगे साइन इन विद जीसी की। जब हम अप्लाई करते हैं, जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसको हम जीसी की अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम साइन इन विद जीसी की हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप में आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये टर्म एंड कंडीशन आएंगे, इसको एक्सेप्ट करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंट क्रिएट हो रहा है हमारा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है, ठीक है। जैसे हम अपना सिंपल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। सेम ऐसे ही जीसी की अकाउंट है, इसमें हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना लेंगे, ताकि हम कभी भी जो है इसको अकाउंट को एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो इसमें हम ट्राई करते हैं जी, गौरव 1212। कोई भी नाम ऐसा जो कभी यूज़ ना हुआ हो वो नाम आपको मिल जाएगा। अभी ये जैसे यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, 12121 हम ट्राई करेंगे, ये अवेलेबल है। अब इसका पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड में क्या करना है, एक आपने अपर केस लेटर रखना है, एक लोअर केस रखना है और एक डिजिट होनी चाहिए। तो उसमें पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे जो रिकवरी क्वेश्चंस हैं तो ये पूछेगा, ताकि अगर आपका रिवोक हो जाए ये, या कोई भी प्रॉब्लम आए, तो ये रिकवरी क्वेश्चन से आप रिकवर कर सकते हैं। इसमें
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कुछ भी सेलेक्ट कर लें जो आपको ठीक लगे. व्हाट वाज माय फर्स्ट पेट्स नेम? मेमोरेबल पर्सन. हिंट. memorable date. ठीक है, तो ये आपने जो रिकवरी क्वेश्चंस हैं ये आपने फिल कर लिए. यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर GCK. जो यूज़र नेम है आपका वो गौरव 12121 जो हमारा यूज़र नेम बन गया है. अब आपने क्या करना है, यूज़र नेम पेपर पेन लीजिए, अपनी डायरी में या पेपर पे आप लिख लीजिए, इसका पासवर्ड लिख लीजिएगा, क्योंकि यही जो है स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक जब तक वीज़ा नहीं आता आपके काम आएगा. ये कंटिन्यू करेंगे. टर्म एंड कंडीशंस आई एक्सेप्ट. तो आपका देखो GCK अकाउंट बन गया है. अब आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है यहाँ से जो है स्टार्ट होगा. आपका GCK अकाउंट बन गया है. ठीक है, अब आगे जो फर्दर स्टेप्स हैं, अब यहाँ पर भी जो अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू आपके पासपोर्ट, जो भी आपका नाम है. वो आपने लिखना है. मेरा नाम गौरव मेहता है तो मैं गौरव, अपना गिवन नेम अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट, लास्ट नेम मेरा मेहता है. ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस देना है. अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है ऑफ नोटिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है. कंटिन्यू. सिक्योरिटी क्वेश्चंस, यहाँ पर आपने खुद अपने क्वेश्चंस कुछ भी, अब जैसे ऑलरेडी भरा हुआ है, फेवरेट रेस्टोरेंट, फेवरेट कलर, फेवरेट डे, आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं. जैसे मैंने ये किए हुए हैं, इसमें ऑलरेडी आ रहे हैं तो मैं इसीलिए सेलेक्ट कर रहा हूँ. अभी आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, फेवरेट एक्टर भी लिख सकते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आप लिख के उसका आंसर आपने रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. अपने अकाउंट अगर ऑनलाइन आपको रिकवर करना हो अकाउंट तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. फेवरेट डे जैसे संडे. ठीक है, ठीक है, कंटिन्यू. अब ये जो है आपका प्रॉपर जो है आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है. तो अब स्टार्ट करेंगे हम अप्लाई करना. कैसे अप्लाई होता है, तो अब आ जाते हैं अप्लाई टू कम टू कनाडा. यहाँ पे क्लिक करना है आपने. रेफरल कोड नहीं है, विजिटर वीज़ा के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, तो विजिटर वीज़ा पे आप क्लिक करेंगे. ये आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने पड़ेंगे. वो व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा. आप विज़िट के लिए जा रहे हैं, आपने विज़िट भरना है. इसमें ऑप्शन है स्टडी, विज़िट, मूव देयर, वर्क, ट्रांजिट ओनली, ट्रैवल ऑन वर्क. तो इनमें से आपका जो पर्पस है वो आपने भर देना है. हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा. टेम्पररी, लेस देन 6 मंथ्स. ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो 10-15-20 दिन के लिए जा रहे होंगे. सेलेक्ट द कोड दैट मैचेस द वन ऑन योर पासपोर्ट. इंडिया. करंट कंट्री
इंडिया. Do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident and is 18 years or older? No. What is your date of birth? आपकी डेट ऑफ बर्थ. हैव यू लिव्ड इन कैनेडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमिग्रेंट? कभी रहे हो आप कनाडा में पहले? नो. आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विद अ वैलिड यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज? तो इसमें भी नो है. ये पूछ रहा है कि आप यूएस के सिटीज़न या फिर कोई इमिग्रेशन सर्विसेज नंबर है आपके पास यूएस का, आप यूएस के परमानेंट रेजिडेंट तो नहीं हो, तो नो. मैरिटल स्टेटस. व्हाट इज़ योर प्रोविंस ऑफ डेस्टिनेशन? आप कनाडा जाएंगे सबसे पहले आप कौन सी प्रोविंस में आप जाएंगे? सबसे पहले कहाँ ठहरेंगे? कौन से शहर में जाकर के ठहरेंगे? इफ़ विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंसेस सेलेक्ट द वन इन विच यू विल बी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम. कहने का मतलब ये है, अगर आप मल्टीपल प्रोविंसेस में, मतलब आप कनाडा में 5 से 6 शहर में आप घूमने वाले हैं, वहाँ जा कर के, तो जिस शहर में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आप उस शहर को आप भर देंगे. कोई भी एक शहर भर देंगे इसमें आप. मैंने ओंटारियो भर दिया. What is the main purpose of your visit? Tourism. In the last 10 years, have you legally traveled to Canada? This includes any family member you may be traveling with at this time. ये कह रहा है कि आपने पिछले 10 सालों में कभी कनाडा ट्रैवल किया है? कभी आप कनाडा पिछले 10 साल में गए? और इसमें कोई आपका फैमिली मेम्बर जिसके साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिसके पास वीज़ा हो, ऐसा कुछ है क्या सिचुएशन? नो. सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं. डू यू हैव अ वैलिड यूनाइटेड स्टेट्स वीज़ा और हैव लीगली ट्रैवल टू यूएस इन द पास्ट 10 ईयर्स? अब इसमें ये क्या है, अगर आपके पास पिछले 10 साल में अगर आप यूएस ट्रैवल करके आए हैं और आपके पास या तो आपके पास यूएस का सिर्फ वीज़ा है, आपने ट्रैवल नहीं किया, ओनली पासपोर्ट पे यूएस का वीज़ा लगा हुआ है, तो ये पूछ रहा है वो. नो. अगर ये येस हो जाता है तो अब इसके अंदर भी एक चीज़ है, मैं आपको ये अभी आज क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर. बहुत सारे क्योंकि ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास. देखिए, कुछ लोगों के पास यूएस का वीज़ा होता है या वो ट्रैवल यूएस करा होता है उन्होंने, तो अगर आपने यूएस ट्रैवल किया है या वीज़ा है तो उसमें आपका येस आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो है आप एलिजिबल हो जाओगे कैन प्लस कैटेगरी के. यहाँ पर आपको सिर्फ यूएस का वीज़ा ही आपको वीज़ा दिलवा देगा कनाडा का, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं. बहुत फास्ट प्रोसेस है. ठीक है. डू यू हैव अ जॉब इन कंट्री वेयर यू करंटली लिव? अब आपका जॉब है, आपके पास तो जॉब भरेंगे. अब ये बिज़नेस का पूछ रहा है, बिज़नेस है तो आप बिज़नेस भरेंगे, अगर जॉब है तो आप जॉब भर देंगे ऊपर. डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट? नो. सिंगल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप फाइनेंशियल किसी पे डिपेंड है तो आपको वीज़ा वैसे भी नहीं मिलना, तो ये नो ही होगा. हैव यू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज इन द प्रीवियस 10 ईयर्स? यस. आपने पिछले 10 सालों में कुछ कंट्रीज़, कोई सी भी कंट्री में आप अपने इंडिया के अलावा किसी भी आप देश में दुनिया भर में आप कहीं ट्रैवल किया है पिछले 10 सालों में आपने? अगर नहीं किया है तो नो, अगर किया है तो यस.
Are you accompanying a family member that has status in Canada or has recently been approved to come to Canada? No. Have you ever been committed, been arrested for, been charged with or convicted of any criminal offense in any country? No. Have you had a medical exam performed by an IRCC authorized panel physician within the last 12 months? पिछले 1 साल के अंदर आपने कोई अपना मेडिकल वगैरह कराया है जो कनेडियन ऑथराइज्ड पैनल फिजिशियन का जो होता है, ऑथराइज्ड पैनल होता है इनका, उनसे? नो. डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर फैमिली मेम्बर? अब यहाँ पर कुछ लोग अपनी फैमिली का अपने साथ अप्लाई करते हैं, अपनी स्पाउस अब आपके साथ जा रही है या फिर आपके बच्चे आपके साथ जा रहे हैं कोई, तो यहाँ पर आपने यस करना है. अगर नहीं जा रहे हैं तो नो. सिंगल जा रहे हैं तो नो. Are you giving someone access to your application? No. In the past 10 years, have you given your fingerprints and photo for an application to come to Canada? क्या आपने पिछले 10 सालों में कभी कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया है जिसमें आपने अपने फिंगरप्रिंट्स, अपने जो बायोमेट्रिक्स हैं, अपनी फ़ोटो कराई हो कैनेडियन एम्बेसी में या VFS में? नो. There are fees associated with this application. Will you be paying your fees or are you fees exempt? तो आपको पता ही है कि एम्बेसी फ़ीस लगेगी. Yes, I'll be paying my application fees. Are you able to make a digital copy of your documents with a scanner or camera? अपने आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करेंगे? Yes. Will you be paying your application fees online? Yes. इसमें आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी अपनी जो फ़ीस है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं. अभी आपके जो क्वेश्चन आंसर से जो आपका असेसमेंट थी कि आप एलिजिबल हैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए या नहीं, वो पूरी हो चुकी है. ये आपके जो आंसर्स हैं जो आपने दिए हैं, एक बार आप इनको अच्छे से ज़रूर चेक कर लीजिएगा स्टार्ट से लेकर के लास्ट तक. कहीं कोई गलती तो आपने नहीं कर दी, कहीं जहाँ येस करना था वहाँ नो तो नहीं कर दिया, या जहाँ नो करना था येस तो नहीं कर दिया. ये गलती हो जाती है कभी कभी, तो आगे जो स्टेप्स में दिक्कत आती है. अब आगे हम इनके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पर. अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे. अब फाइनली आपका जो प्रोसेस है जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. अब आगे हैं हम अपने डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड करने हैं. अब ये सब डॉक्यूमेंट्स जो है जो कनेडियन इमिग्रेशन है वो हमसे मांग रही है. सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है. अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर जो दिया हुआ है, ये ऐसे खुल जाएगा आपके पास. जो सेव का ऑप्शन होगा इसको आप कहीं पर भी, जैसे डाउनलोड्स में, आप इसको सेव कर लेंगे. ऐसे ही एक फैमिली इंफॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको फैमिली इंफॉर्मेशन IMM 5645. इस पर आप क्लिक करेंगे, ये भी सेम ऐसे ही खुलेगा. इसको भी आपने सेव कर लेना है.
बाकी के डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं इस पर, ठीक है। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ये फिल कैसे होते हैं फॉर्म्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर अभी मैं फिल करने पे आपको ये सब फिल करना भी बताने लग गया। वैसे बहुत सिंपल फॉर्म है। मैं आपको थोड़ा ये ज़रूर बता देता हूँ। जैसे ये डाउनलोड हो गया फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड्स में, ये 5257 जो है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। 5645 ये आपका जो है फैमिली इंफॉर्मेशन का फॉर्म है। ये ऐसे डायरेक्ट नहीं ओपन होगा, ये एक्रोबैट रीडर डीसी जो एप्लीकेशन होती है ये उसी में ओपन होगा। जैसे ये एप्लीकेशन है, इस फॉर्म को आप इस एप्लीकेशन में जो है आप ओपन करेंगे इसको, एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी, तो ये यहाँ पर ओपन होगा। ये ओपन हो गया फॉर्म आपका। बहुत सिंपल रहता है, बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन है आपकी। मैं आने वाली वीडियो में ये भी आपको फिल करना जो है ये कैसे फिल होता है, इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत टेक्निकल हैं, वो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, आपने जो है अपना फैमिली इंफॉर्मेशन का फॉर्म भर लिया। अब आप आगे मेन अपने इस पेज पे, तो यहाँ पर आपने अपलोड फाइल, यहाँ अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपलोड कर देना है। बिज़नेस, अभी हमने बिज़नेस भरा था, यहाँ आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो ये क्वेश्चन मार्क का जो इंस्ट्रक्शंस का जो आपके पास यहाँ दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये लिखा आ जाएगा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन इज़ एन ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन और परमिट रिक्वायर्ड बाय द फेडरल, स्टेट, कंट्री और लोकल गवर्नमेंट टू कंडक्ट बिजनेस, ठीक है। जो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन दिया जाता है अपना बिजनेस चलाने के लिए, तो वो वाला सर्टिफिकेट होगा, यहाँ पे वो अपलोड होगा। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, जो अब ट्रैवल हिस्ट्री के अंदर जो जहाँ जहाँ भी आपने ट्रैवल किया है, जिस जिस कंट्री में, उनके वीज़ाज़, उनकी स्टैम्प्स, ठीक है। अगर आपका पुराने पासपोर्ट पे है तो वो पुराने पासपोर्ट को भी आपने स्कैन करके उसकी PDF बना के यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। पासपोर्ट, यहाँ पर आपका जो करंट पासपोर्ट है आपके पास, उस पासपोर्ट के फ्रंट और बैक और जो वीज़ा वाले पेज हैं, स्टैम्प्स वाले पेज हैं, वो सब यहाँ पर जो है अपलोड होंगे। प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, अब जो आपने अपने फंड्स जो दिखाने हैं इसके अंदर, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपकी FDs हैं, ठीक है, जो भी आपके फंड्स हैं, यहाँ पर आपके जो प्रूफ्स हैं फंड्स के, वो यहाँ पे अपलोड होंगे। डिजिटल फ़ोटो, यहाँ आपकी फ़ोटो अपलोड होगी। पर्पस ऑफ ट्रैवल, यहाँ पर आपका कवर लेटर, एक अच्छा सा कवर लेटर बना के कैनेडियन इमिग्रेशन को, वो आपने कवर लेटर जो है यहाँ पर अपलोड करना है आपका। यहाँ पे फैमिली इंफॉर्मेशन, जो हमने फॉर्म डाउनलोड किया था वो वाला फॉर्म आ जाएगा। फिर इसके बाद कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स आपके और भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा कुछ आप शो करना चाहते हैं, तो यहाँ क्लाइंट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपने अपलोड कर देने हैं, वो एक PDF बना करके यहाँ अपलोड कर देने हैं। तो ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आपने डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर सारे इसमें अपलोड करे, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, जहाँ पे ये लिखा हुआ है नोट प्रोवाइडेड, यहाँ पे जो है अपलोडेड दिखा देगा सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आपने जिस भी नाम से आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन, इस जगह पर जो है नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये पेमेंट दिखा रहा है आपकी जो $100 है, आपकी वीज़ा फ़ीस है, और आपकी $85 बायोमेट्रिक के चार्ज है, टोटल $185। यहाँ पे आपने क्लिक करके आगे जो है इसकी वीज़ा फ़ीस अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे कर देनी है। सिंपल इज़ दैट। ये था कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस, इस तरीके से अप्लाई होता है। बहुत ही आसान लगा होगा आपको ये प्रोसेस, एक्चुअल में बहुत आसान है। बस आपने जिस तरीके से आपको बताया, इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। सिर्फ 2 चीज़ों का, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, 2 चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। एक तो ये तरीका अप्लाई करने का सही हो, दूसरा जो आपकी प्रोफाइलिंग है, जो आप डॉक्यूमेंट इसमें डाल रहे हैं, ठीक है, वो सही तरीके से ही अपलोड करना आप, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब ट्रैवल हिस्ट्री, इसमें आप क्या क्या डाल सकते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ से पढ़ लो। बहुत टाइम होता है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जहाँ पर अगर आपको
1 घंटा लगेगा, वहाँ पे 2 घंटे लगाइए, ठीक है, बट थोड़ा केयरफुली करिएगा, ठीक है। ये हो गया। और जो डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड करेंगे इनको, बस डॉक्यूमेंटेशन जो प्रोफाइलिंग है वो सही तरीके से कीजिएगा, सही तरीके से जो है प्रेजेंट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।